पूरे गांव में रजत अपनी पत्नी रमा के साथ एक पुराने से घर में रहता था। गरीबी में भी दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते थे। एक रोज खेतों से काम करके रजत थका हारा घर आया और अपनी पत्नी रमा से कहने लगा, रमा रमा जल्दी से खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है, तब तक मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। रमा रजत के लिए गर्मा गर्म खाना परोसती है। रजत खाना खाने लगता है। दोनों बातें कर रहे होते हैं तो रमा रजत से कहती है, सुनिए, कुछ दिनों में सावन का महीना शुरू हो जाएगा और याद है सावन में पिछले साल हमारी छत कितनी टपकती थी, इसीलिए इस बार हम सावन आने से पहले ही इस छत की मरम्मत करवा लेते हैं। मैं भी यही सोच रहा था रमा, मैं कल ही सेठ जी से जाकर बात करता हूँ और उनसे कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। अगले दिन रजत सेठ जी के पास जाता है और उनसे कहता है, सेठ जी मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, छत की मरम्मत करवानी है, फसल कटते ही मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। वाह, पिछला कर्जा तो तू अभी तक चुका नहीं पाया, फिर नया क्या चुकाएगा? अब तो मैं तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगा, समझा? दुखी मन से रजत घर आ जाता है। कुछ ही दिनों बाद सावन शुरू हो जाता है। सावन के पहले सोमवार के दिन रजत और रमा मंदिर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, बारिश शुरू हो गई, अब हम मंदिर कैसे जाएंगे? थोड़ा इंतजार कर लेते हैं जी, शायद बंद हो जाए। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी बारिश बंद नहीं होती और उनकी छत टपकनी शुरू हो जाती है। लगता है आज भोलेनाथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं। रमा तू एक काम कर, घर पर ही मिट्टी का शिवलिंग बना ले, उसी पर ही हम बेलपत्र, फल और दूध चढ़ा देंगे। लेकिन वो तो बह जाएगा जी। वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रजत ने दरवाजा खोला तो बाहर एक साधु बाबा और साध्वी खड़े थे। प्रणाम महाराज, कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? बालक, हम दूर गांव से आए हैं, क्या बारिश थमने तक हम तुम्हारे घर में रुक सकते हैं? बाबा आपका स्वागत है, आप जब तक चाहें यहाँ रुक सकते हैं। साधु और साध्वी अंदर आ जाते हैं। अंदर रमा मिट्टी से शिवलिंग बना रही होती है। तभी साध्वी उससे पूछती है, बेटी तुम ये शिवलिंग क्यों बना रही हो? माँ जी, आज हम दोनों का व्रत है और बारिश के कारण हम दोनों पूजा करने मंदिर नहीं जा पाए, इसलिए घर पर ही शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करना चाहते हैं। लेकिन बेटी, तुम्हारे घर में तो हर जगह पानी टपक रहा है, फिर तुम पूजा कैसे करोगी? यहाँ तो बैठने तक की भी जगह नहीं है। भोलेनाथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हम किसी भी तरह पूजा करके ही रहेंगे। फिर रजत और रमा पूजा करने के लिए मिट्टी के शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। फिर रमा जैसे ही शिवलिंग पर फल चढ़ाने लगती है तो साधु बाबा उनसे कहते हैं, हमें बहुत भूख लगी है, पहले हमें कुछ खाने को दे दो। ये लीजिए बाबा, आप इसे खा लीजिए। इसके बाद रजत शिवलिंग पर दूध चढ़ाने लगता है तो साध्वी उनसे कहती है, मुझे भी भूख लगी है। लेकिन माताजी, अब तो हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है। ऊपर से बारिश होने के कारण मैं आज खेत पर काम के लिए नहीं जा पाया, इसीलिए कुछ मजदूरी नहीं मिली। हाँ माँ जी, जब ये काम पर जाते हैं और उस दिन जो मजदूरी मिलती है उसी से हमारा चूल्हा जलता है। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो ये दूध हमें पीने को दे दो। हाँ हाँ माँ जी, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? आज रात हम दोनों यहीं विश्राम करेंगे, लेकिन यहाँ तो सोने की जगह नहीं है। आप चिंता न करें बाबा, आप हमारे बिस्तर पर सो जाइए, हम दोनों पति पत्नी यहीं दरवाजे पर बैठकर रात गुजार लेंगे। रात को दरवाजे के पास बैठकर रजत और रमा बातें करते हुए रात काटने लगते हैं। आज तो भगवान भोलेनाथ की पूजा भी हम नहीं कर सके, पता नहीं उपवास कैसे पूरा होगा। आप परेशान मत होइए जी, आप कल कुछ फल ले आइएगा, हम कल पूजा करके उपवास पूरा कर लेंगे। इसी तरह बातें करते करते दोनों की आंख लग जाती है और वो दोनों वहीं बैठे बैठे सो जाते हैं। सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि उनका घर बहुत बड़ा बन चुका है, जिसमें सुख सुविधा की हर चीज थी। उनका मिट्टी का शिवलिंग सोने का बन चुका था और उनके घर में सोने की मोहरों से भरे हुए मटके रखे हुए थे। ये सब देख रजत और रमा को समझते हुए देर नहीं लगी कि स्वयं शिव और पार्वती उनके घर आए थे। भोलेनाथ और माँ पार्वती स्वयं हमारे घर आए थे और हम मूर्ख उन्हें पहचान भी नहीं पाए। इतनी बारिश में इतना कष्ट झेलकर भगवान हमें स्वयं दर्शन देने आए थे। वो दोनों शिवलिंग के आगे सर झुका लेते हैं और फिर अपने घर में मंदिर बनाकर सोने के बने शिवलिंग की स्थापना करके हर रोज उनकी पूजा करते हैं। कुछ सोने की मोहरें बेचकर रजत ने सेठ का सारा कर्जा चुका दिया। अब उन्हें किसी चीज की कोई कमी न थी। अब वो दोनों मिलकर हर जरूरतमंद की मदद किया करते थे।
भोला अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ हरिपुर गांव में रहता था। वो गांव के साहूकार के पास मजदूरी करता था। भोला ने अपनी बहन की शादी के लिए साहूकार से कर्ज लिया था, जिसका भुगतान वो साहूकार को कई वर्षों से कर रहा था। भोला भगवान शंकर की बहुत पूजा करता था। ऐसे ही एक दिन मंदिर में शिवरात्रि का भव्य आयोजन था। वो पत्नी और बच्चों के साथ मंदिर पहुंचा, पर साहूकार भी वहां मौजूद था। मंदिर में दर्शन करने के लिए पुण्य करने पड़ते हैं, तो जैसे कंगाल के पास ऐसा क्या है भगवान शंकर को देने के लिए? बता, कोई दान दक्षिणा या कोई चढ़ावा? भोला उदास मन से पत्नी और बच्चों को लेकर वापस घर की ओर चल पड़ता है। तभी कुछ खाने को दे दो, बड़े जोरों की भूख लगी है। भैया, ये आटे का हलवा है, अगर ये खाओ तो। हाँ, मुझे आटे का हलवा दे दो, भूख में तो प्रसाद और भी स्वादिष्ट लगता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शिवा है। मैं काम की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हो? मैं कुछ भी कर लूंगा। पर मैं तो खुद एक गरीब मजदूर हूँ, गांव के साहूकार के पास मजदूरी करता हूँ। मैं तुम्हें भला क्या काम दूंगा? भैया, मुझे कोई भी काम दे दो, बदले में मुझे पैसे नहीं, बस रहने की जगह दे देना। भोला शिवा की मजबूरी देख हाँ कह देता है। अगले दिन से शिवा वहीं रहने लगता है और घर के काम में मदद करता था। एक दिन भोला अपनी पत्नी माला से बोला, माला, शिवा हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? बच्चों के लिए भी ये इतना दूध, फल, सब्जी सब ले आता है, पर कब तक हम इससे बिना पैसे दिए काम करवाते रहेंगे? तुम एक काम क्यों नहीं करते? साहूकार से कहकर इसे भी अपने साथ काम पर लगवा लो, वहाँ तो इसे काम के बदले पगार मिल जाएगी। भोला को माला की बात सही लगी। वो शिवा को लेकर साहूकार के पास जाता है और काम दिलवा देता है। शिवा भोला के साथ अब खेतों पर भी काम करने जाने लगा। साहूकार शिवा को जो भी पगार देता, वो पैसे शिवा भोला को जोड़ने के लिए रखवा देता था। भोला कई बार शिवा से कहता कि वो अपने पैसे वापस ले ले, परंतु शिवा उसे कहता कि जब वक्त आएगा ये पैसे तभी काम आएंगे। एक दिन साहूकार भोला और शिवा को किसी काम से दूसरे गाँव भेजता है। रास्ते में रात हो जाती है। जंगल का रास्ता था। तभी एक शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। भोला घबरा जाता है। भोला भैया, आप तो भगवान शंकर के परम भक्त हो, तो डर कैसा? और जब भक्त मुसीबत में हो तो भगवान को भी सहायता के लिए आना ही पड़ता है। आप उस पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। शिवा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे पेड़ पर चढ़कर बैठ जाऊं? ये भी तो सही बात नहीं है। भोला भैया, आप निश्चिंत रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। भोला जैसे ही पेड़ पर चढ़ने के लिए मुड़ता है, वो देखता है कि शेर उसके सामने खड़ा है। भोला शेर को अपने सामने देख डर जाता है और आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगता है। शिवा भोला के आगे आ जाता है। शेर शिवा को थोड़ी देर तक देखता रहता है और बिना कुछ कहे जंगल की ओर चला जाता है। भोला और शिवा दोनों घर आ जाते हैं। भोला पूरी रात उस घटना को याद करता रहता है। अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो शिवा घर पर नहीं था। भोला आसपास में पूछता है, पर शिवा का कहीं भी पता नहीं था। वो साहूकार से जाकर पूछता है। वो तो सुबह ही मेरे पास आया और मेरे से बोला कि अमरनाथ यात्रा पर निकलना है, इसलिए वो अपना हिसाब कर गया। भोला घर आता है और सारी बात माला को बताता है। माला भी सुनकर बहुत हैरान होती है कि अचानक बिना बताए शिवा अमरनाथ की इतनी लंबी यात्रा पर कैसे निकल गया। भोला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी रात को सपने में भगवान शंकर भोला को दिखाई देते हैं। भोला, उठो, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं ही तुम्हारा शिवा हूँ, जिसके बारे में तुम चिंता कर रहे हो। भगवान शंकर, आप ही शिवा हो, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये कैसी भूल हो गई महादेव, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी सेवा नहीं की बल्कि आपसे सेवा करवाई। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए प्रभु? हे महादेव, लौट आओ मेरे पास। भोला, अब तुम मेरे पास अमरनाथ यात्रा करके आओगे। मैं अमरनाथ में ही तुम्हें अपने दर्शन दूंगा। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन भोला ने सारी बात माला को बताई, पर भोला इसी चिंता में था कि अमरनाथ की यात्रा के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। तभी माला उससे बोली, सुनो, आपको याद है ना, शिवा हमारे पास पैसे जोड़ता था। इसका मतलब महादेव ने स्वयं हमारी अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था कर दी। आपकी जय हो बाबा बर्फानी। जय भोला भंडारी, आपकी जय हो। माला, हमारे शिव शंकर ने हमें अपने धाम बुलाया है, अमरनाथ बुलाया है। भोला उन रुपयों से अपनी अमरनाथ यात्रा पर जाने की तैयारी करता है और साहूकार के पास कुछ दिन की छुट्टी मांगने जाता है। छुट्टी तो तू ले ले, वो तो तेरे पैसे मैं उतने दिन के काट ही लूंगा। पर ये बता,
तू अमरनाथ की यात्रा के बारे में जानता भी है? पता है कितनी दूर है अमरनाथ धाम? पैसा, कपड़ा, खाना पीना, पूरे परिवार के साथ तू कैसे अमरनाथ की यात्रा कर पाएगा? बहुत कुछ देखना पड़ता है। वहाँ पर पूरा पंजीकरण होता है। पूरी तरह से स्वस्थ मनुष्य ही अमरनाथ की यात्रा कर सकता है, नहीं तो रास्ते में ही रोक देते हैं। और तू ठहरा एक गरीब कमजोर, 2-2 दिन तो तू रोटी नहीं खाता, रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गया तो वापस भेज देंगे। देख, मैं भी अमरनाथ जा रहा हूँ अपने परिवार के साथ। देख लियो, मैं अमरनाथ की पूरी यात्रा करके ही वापस आऊंगा। भोला अपने परिवार के साथ अमरनाथ की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। उधर साहूकार को भी अपने परिवार को लेकर अमरनाथ की यात्रा के लिए जम्मू निकलना था, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 75 वर्ष से ज्यादा उम्र होने की वजह से साहूकार के पंजीकरण को स्थगित कर दिया गया। साहूकार ने मन में सोचा, भगवान शंकर ने शायद मुझे सबक दिया है कि उनकी यात्रा के लिए कोई गरीब या अमीर नहीं होता। वो जिस पर कृपा करते हैं वही उनके दर्शन कर पाता है। शायद भोला उनका मेरे से भी ज्यादा बड़ा सेवक है, इसलिए उसे अमरनाथ यात्रा पर जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैं ये क्यों नहीं समझ पाया कि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। उन्हें धन दौलत, बड़े बड़े पकवानों से कोई मतलब नहीं। उन्हें कोई एक सूखी रोटी भी खिला दे तो उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव शंकर, मुझे माफ कर दो। मैंने उस गरीब मजदूर की गरीबी का हमेशा फायदा उठाया। बस एक बार भोला यात्रा से वापस आ जाए, फिर मैं खुद उससे माफी मांगूंगा। भोला माला और बच्चों के साथ पहलगाम पहुंचता है। वहां से वो पैदल ही यात्रा शुरू करता है। जय बम भोले का जाप करता हुआ वो आगे बढ़ता रहता है। चलते चलते बच्चों को भूख लगती है। रुको तुम लोग, यहाँ इस पत्थर पर बैठो, मैं किसी से पूछता हूँ। सुनिए भैया जी, यहाँ खाने के लिए कोई सुविधा मिल जाएगी? अरे भाई, ये अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए लंगर कमेटियाँ जी जान से पलखें बिछाकर उनका सत्कार करती हैं। खाने पीने से लेकर सोने तक की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है अमरनाथ यात्रा के लिए। आओ, मैं तुम्हें वहाँ का रास्ता बताता हूँ। भोला ने अपनी यात्रा को भगवान भोलेनाथ के भरोसे शुरू किया था और उसे पता था कि वही उसकी ये यात्रा पूरी करवाएंगे। व्यक्ति भोला को लेकर जब लंगर कमेटी के पास पहुंचता है, भोला ने देखा अमरनाथ यात्रा में लोग जगह जगह खाने पीने और सोने की सुख सुविधाएं दे रहे हैं। अमीर भक्त इस कार्य में दान दक्षिणा देकर अपना योगदान देते हैं। सुबह के समय लंगर कमेटियां श्रद्धालुओं की भूख और प्यास को बुझाती हैं और रात होते ही लंगर स्थल धर्मशाला में तब्दील हो जाते हैं। श्रद्धालुओं को बिस्तर और सर्दी से बचने के लिए बुखारी भी मुहैया करवाई जाती है। अमरनाथ यात्रा के लिए उन्हें 5 पड़ाव पार करने थे। पहला पड़ाव पहलगाम उन्होंने पार कर लिया था। बापू, अभी हमें कितनी और यात्रा करनी है? अभी कितनी दूर है अमरनाथ की गुफा? नमन, पहला पड़ाव पहलगाम में अभी हम हैं। अभी हमें चंदनबाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी पार करना है। उसके बाद 5वां पड़ाव अमरनाथ की गुफा है, जहां बाबा बर्फानी भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन होंगे। मतलब अमरनाथ की यात्रा के रास्ते में 5 पड़ाव आते हैं? हाँ छाया बिटिया, पर भोले बाबा का नाम लेते जाओ तो ये रास्ता आराम से कट जाता है और ये 5 पड़ाव भी पार हो जाता है। रास्ते भर अलग अलग पड़ावों पर रुकते हुए आखिर भोला और उसका परिवार अमरनाथ की गुफा पर पहुंचता है। पूरा परिवार इतने सुंदर दृश्य को देखकर खुशी से झूम उठता है। तुम्हें पता है माला, अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। बापू, वो देखो कबूतर। तुम्हें पता है छाया, ये कबूतर का जोड़ा बहुत ही किस्मत वालों को दिखाई देता है, जैसे तुमने देखा। सब मिलकर अमरनाथ बर्फानी शिवलिंग के दर्शन करते हैं। भोला हमेशा याद बनकर रहने वाली अनमोल दृश्यों वाली अमरनाथ यात्रा करके खुशी खुशी गांव वापस आ जाता है। साहूकार भोला से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और उसे अच्छी पगार देने लगता है। दिल से भगवान शंकर के आशीर्वाद से भोला की जिंदगी में खुशियां आ जाती